नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। क्या समाजवादी पार्टी में चल रही रस्साकशी महज एक ट्रेलर है और क्या असली बगावत और गुटबाजी का महासंग्राम अब सत्ताधारी दल बीजेपी के भीतर होने वाला है? दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि हैट्रिक का इतिहास रचने के लिए एक ऐसे ऑपरेशन क्लीन पर काम कर रही है जहां कई दिग्गजों के सियासी सिर कलम किए जाएंगे। इस ऑपरेशन ने अभी से कई माननीयों की नींद उड़ाकर रख दी है। दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजे से। उत्तर प्रदेश, जिसे बीजेपी का सबसे अभेद्य किला माना जाता था, वहां 2024 में उम्मीद के विपरीत आए परिणामों ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को झकझोर कर रख दिया था। दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि सिर्फ ब्रांड मोदी या ब्रांड योगी के चेहरे पर हर बार चुनावी वैतरणी पार नहीं की जा सकती। चुनाव जीतने के लिए जमीन पर ऐसे सिपाही चाहिए जो जनता से सीधे जुड़े हों। इसके बाद हुए गहन आकलन और जमीनी सर्वे से यह बात निकलकर सामने आई है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सबसे बड़ी हार का कारण पार्टी के अपने सांसदों की जनता और कार्यकर्ताओं से दूरी थी। अब उसी गलती से सबक लेते हुए बीजेपी ने 2027 के लिए अभी से अपनी सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी शुरू कर दी है। राजनीतिक गलियारों से जो खबरें छनकर सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में एक या दो नहीं बल्कि पूरे 5 चरणों में सर्वे कराने का एक मास्टर प्लान तैयार किया है। सूत्रों की माने तो इन 5 में से 3 सर्वे पूरे भी हो चुके हैं और उनकी प्राथमिक रिपोर्ट दिल्ली दरबार में पहुंच भी चुकी है। 2 सर्वे अभी और प्रस्तावित हैं। चर्चा तो ये भी है कि अगर किसी रणनीतिक कारण से विधानसभा चुनाव समय से पहले यानी कि 2026 के अंत तक खिसकाए जाते हैं तो सितंबर में होने वाला चौथा सर्वे ही अंतिम सर्वे माना जाएगा और उसी के आधार पर टिकट वितरण और कटौती का असल खेल शुरू होगा। आपको बता दें कि यह सर्वे कोई सामान्य फीडबैक नहीं है। इसके लिए बाकायदा दिल्ली और लखनऊ स्तर से अलग अलग प्रोफेशनल एजेंसियों को लगाया गया है। ये एजेंसियां सीधे तौर पर पार्टी से नहीं जुड़ी हैं ताकि रिपोर्ट में कोई भाई भतीजावाद या स्थानीय नेताओं का प्रभाव ना दिखाई दे। ये एजेंसियां बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक की जा रही हैं। व्यापारी, युवा, महिलाएं, किसान, ठेले, रेहड़ी वाले और यहाँ तक कि स्थानीय पेशेवर लोगों के बीच बैठकर सीधा डाटा जुटाया जा रहा है। इस पूरे सर्वे की सबसे बड़ी जड़ है नाराजगी। अब सवाल यह है कि आखिर कौन, किससे और क्यों नाराज है। जमीनी हकीकत का विश्लेषण करें तो मुख्य रूप से 3 तरह की नाराजगी उभर कर सामने आ रही है। पहली नाराजगी जनता की अपने विधायक से है। चुनाव जीतने के बाद कई विधायकों ने अपने क्षेत्र से दूरी बना ली। वे जनता के सुख दुख में शामिल नहीं हुए और सिर्फ वीवीआईपी कल्चर का हिस्सा बनकर रह गए। दूसरी नाराजगी पार्टी काडर और संघ के कार्यकर्ताओं की है। काडर का मानना है कि सत्ता में आने के बाद उनकी सुनवाई बंद हो गई। थानों और तहसीलों में कार्यकर्ताओं को वो सम्मान नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। विधायक अपने खास गुर्गों से घिरे और असली कार्यकर्ता हाशिए पर चला गया। वहीं तीसरी नाराजगी खुद शीर्ष नेतृत्व की उन जनप्रतिनिधियों से है जो संगठन के कार्यक्रमों में तो फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन जब विपक्ष खासतौर पर सपा के पीढ़िए फॉर्मूले का नैरेटिव सेट होता है तो उसका जवाब देने के लिए जमीन पर नहीं उतरते। ऐसे में इन तीनों समस्याओं से उभरने के लिए एजेंसियों के हाथ में एक बहुत ही सधा हुआ क्वेश्चनर यानी कि प्रश्नावली है। जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सीधे तौर पर मौजूदा विधायकों के गले की फांस बन रहे हैं। सर्वे में कुल 8 अहम सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला, आपके क्षेत्र में बीजेपी की वर्तमान स्थिति कैसी है? यह सवाल पार्टी की ब्रांड वैल्यू को आंकने के लिए है। दूसरा, मौजूदा विधायक का रिपोर्ट कार्ड कैसा है? यहाँ विधायक के व्यक्तित्व, व्यवहार और कार्यों का पूरा कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। तीसरा, अगर पार्टी टिकट बदलती है तो सबसे मजबूत विकल्प कौन होगा? यह सवाल सबसे खतरनाक है, जिसका सीधा मतलब यह है कि पार्टी हर सीट पर एक प्लान बी और पैरेलल लीडरशिप तैयार कर रही है। चौथा, केंद्र और राज्य की योजनाओं का कितना असर है? यह सवाल यह जानने के लिए है कि क्या लाभार्थी वर्ग अभी भी पार्टी से जुड़ा हुआ है या नहीं। पांचवा, योगी सरकार के कामकाज की छवि कैसी है, खासकर कानून व्यवस्था और विकास पर जनता का क्या रुख है। छठा,
2022 में हारी हुई सीटों पर हार की असली वजह क्या थी? क्या वहां जातिगत समीकरण बिगड़े या उम्मीदवार गलत थे? 7वां, हारी हुई सीट को वापस जीतने के लिए कैसे चेहरे की तलाश है? और अंत में 8वां सवाल, क्या विधायक के खिलाफ नाराजगी कम हुई है या पहले से अधिक बढ़ चुकी है? इन चुपते हुए सवालों ने भाजपा के मौजूदा विधायकों में खलबली मचाकर रख दी है। विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के कई विधायकों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन का बचा हुआ प्रभाव, रालोद के साथ गठबंधन के बाद बदले समीकरण और कुछ स्थानीय मुद्दों के कारण वहां के विधायकों को सबसे ज्यादा डर सता रहा है कि उनका टिकट सबसे पहले कट सकता है। पार्टी सूत्रों से जो चर्चा निकलकर सामने आ रही है, उसके अनुसार इन सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर मौजूदा विधायकों को 3 श्रेणियों ए, बी और सी में बांटा जा रहा है। ए श्रेणी में वो विधायक हैं जिनका काम सबसे अच्छा है, जनता में मजबूत पकड़ है और जिनकी सीट पूरी तरह से सुरक्षित है। बी श्रेणी में वो विधायक हैं जिनके खिलाफ थोड़ी नाराजगी तो है, लेकिन अगर वे अपनी कार्यशैली सुधार लें और संगठन का साथ मिल जाए तो चुनाव निकाल सकते हैं। इन्हें एक तरह से सुधरने का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। और अंत में है सी श्रेणी, जिसे रेड जोन या डेंजर जोन कहा जा सकता है। ये वो विधायक हैं जिनके खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी है, जिनकी छवि पूरी तरह खराब हो चुकी है या जिन पर भ्रष्टाचार और निष्क्रियता के गंभीर आरोप हैं। चर्चा है कि इस बार सी श्रेणी के विधायकों पर कोई रहम बिल्कुल नहीं किया जाएगा। 2024 में कई सांसदों को नाराजगी के बावजूद टिकट देकर बीजेपी ने जो भारी नुकसान उठाया, वह गलती अब विधानसभा में नहीं दोहराई जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार 30 से 40% तक मौजूदा विधायकों के टिकट पर कैची चल सकती है। पार्टी इस बार एंटी इनकम्बेंसी के उस जहर को काटने के लिए नए चेहरों के अमृत का इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी में है। 2027 के लिए बीजेपी उम्मीदवार चयन में सबसे ऊपर विनेबिलिटी यानी सिर्फ और सिर्फ जीतने की क्षमता को ऊपर रख रही है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब टिकट सिर्फ इस आधार पर नहीं मिलेगा कि कोई नेता कितने सालों से संगठन का झंडा उठा रहा है या लखनऊ और दिल्ली में किस बड़े नेता का करीबी है। टिकट सिर्फ उसे मिलेगा जिसके पक्ष में उस विशेष विधानसभा का जातीय समीकरण फिट बैठता है, जिसकी छवि बेदाग हो और जिसे क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर किसी भी तरह के भ्रम में नहीं रहना चाहती। पार्टी जानती है कि 2027 का यूपी चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, बल्कि यह 2029 के लोकसभा चुनावों की दशा और दिशा तय करेगा। इस महासर्वे के जरिए बीजेपी एक साथ 3 बड़े निशाने साध रही है। पहला, पार्टी अपने भीतर बैठे निष्क्रिय नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है ताकि काडर में एक नया जोश भरा जा सके। जब नए लोगों को मौका मिलेगा तो कार्यकर्ताओं में यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि यहाँ काम करने वालों की कदर है। दूसरा, पार्टी विपक्ष के नैरेटिव से पहले अपना एक ठोस ग्राउंड नैरेटिव तैयार कर रही है। रणनीति यह है कि जब विधायक बदले जाएंगे तो जनता का गुस्सा उस व्यक्ति के साथ ही खत्म हो जाएगा और पार्टी एक क्लीन स्लेट के साथ जनता के बीच जा सकेगी। तीसरा, संघ और बीजेपी के बीच जो समन्वय की कमी 2024 के लोकसभा चुनावों में महसूस की गई थी, उसे दूर करने के लिए संघ के फीडबैक को भी इस प्राइवेट सर्वे के साथ क्रॉस चेक किया जा रहा है। यानी एक तरफ कॉर्पोरेट स्टाइल सर्वे और दूसरी तरफ संघ का खाटी जमीनी फीडबैक। इन दोनों की रिपोर्ट जहां मैच करेगी, वही अंतिम टिकट फाइनल होगा। अब जैसे जैसे इन सर्वे की फाइनल रिपोर्ट टेबल पर आना शुरू होगी, वैसे वैसे सत्ता के गलियारों में कई बड़े नेताओं के राजनीतिक करियर का पूर्ण विराम लगता नजर आएगा। इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं रहा कि सपा में टूट हो रही है या नहीं, बल्कि अब सबसे बड़ा सवाल ये बन चुका है कि जब इन सर्वे के आधार पर भाजपा में टिकट कटने का यह सिलसिला शुरू होगा, तो बगावत की चिंगारी और गुटबाजी की आग आखिर कहां तक उठेगी। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।